नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक गोल्ड ईटीएफ के ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली गोल्ड ईटीएफ के ऊपर मैंने पहले भी बात किया है, पर मुझे आपको क्या बताना है कि देखो, एक लड़का था जिसने इंस्टाग्राम पे रील बनाया था गोल्ड ईटीएफ के बारे में। कौन से ईटीएफ के बारे में? टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड। इसके ऊपर वीडियो बनाया था उसने। 1 मिनट के अंदर वीडियो बना के बता दिया था कि ये जो गोल्ड ईटीएफ है जो टाटा का, आखिर मतलब चलता कैसा है, मतलब किसके बेस पे चलता है, मतलब ये गोल्ड के प्राइस को फॉलो करता है। ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा था और उसमें लोगों के ऐसे मतलब मासूम मासूम सवाल आए ना, मतलब आप सुन के हंसोगे या आप बोलोगे कि इनको थोड़ा कम दिमाग है या इनको नॉलेज नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज भी आप बोल सकते हो। तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए उसमें से और आपको मैं कुछ सवाल भी दिखाता हूं जो आप भी सुन के अगर आपको थोड़ा नॉलेज रहेगा। ठीक है, उनको नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, नॉलेज आने के बाद वो भी ऐसे कमेंट करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ सवाल भी पिक कर लिए। क्या पता है हमारे कुछ व्यूवर्स भी ऐसे रहे। ठीक है, इसके वजह से उसमें से कुछ मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। जो 92 कमेंट थे, मैंने थोड़े थोड़े स्क्रीनशॉट ले लिए। आपको दिखाता हूं कि लोग मतलब ये एक्सचेंज ट्रेड फंड है जो टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड है, इसके लिए मतलब लोगों ने क्या क्या कमेंट किया। ठीक है, अब बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, मतलब आप देखो एकदम पूरा एंड तक। यहाँ पे देखो, मैं पहला स्लाइड ओपन करता हूँ स्क्रीनशॉट का। तो पहले ने क्या लिखा है कि बाबू 1 साल में 6 रुपए से, मतलब ये एक्चुअली मैं वीडियो एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला ये रील बना रहा था, उसने बोला कि जैसे गोल्ड का प्राइस 80,000 रुपया पहुंच गया है। अगर आपके पास 80,000 रुपया नहीं है तो अगर आपके पास केवल मान लो एग्जाम्पल के लिए वो एक्सप्लेन कर रहा था कि 7,000 रुपया भी है, तो ये जो टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड है इसका रेट ऑलमोस्ट 7 रुपये के आसपास है। तो 7,000 लोगे तो क्वांटिटी 10,000 आ जाएगा। जब इसका प्राइस 11,000 हो जाएगा तो क्या बोलते हैं कि इसका प्राइस इतना हो जाएगा। अगर गोल्ड का प्राइस 50% बढ़ जाएगा तो इस ईटीएफ का प्राइस भी 50% बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें वो एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक बंदे ने कमेंट किया है कि बाबू 1 साल में 6 रुपए से 7 रुपया बस। ठीक है, उसने क्या लिखा है, ओमकार नाम है इनका, लिखा है कि बाबू 1 साल में 6 रुपए से 7 रुपया हुआ है, बस 6% की ग्रोथ हुई है। अब इसमें लोग ये नहीं समझ रहे कि 1 साल में गोल्ड ने 30% का रिटर्न दिया है और इस ईटीएफ ने केवल 6% का रिटर्न कैसे दिया गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ हमारे व्यूअर्स तो सबको पता है गोल्ड ईटीएफ क्या है, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे ये नहीं समझ रहे कि भाई ये फाउंड इन, मतलब ये जनवरी में ही लिस्ट हुआ ईटीएफ। तो जनवरी से लेके और अभी तक गोल्ड ने जितना रिटर्न दिया उस हिसाब से ये रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से इसके रिटर्न्स दिखा रहे हैं। मतलब ये 6 रुपए से केवल 7 रुपया हुआ है ना। रीजन क्या है कि ये मतलब अभी लिस्ट हुआ है, 2024 में लिस्ट हुआ है। तो जनवरी से लेके अभी तक जितना गोल्ड ने रिटर्न दिया है उस हिसाब से इस ईटीएफ ने भी रिटर्न दिया है, क्योंकि ये अभी लिस्ट हुआ है। तो लोग ये बात नहीं समझ पा रहे। इसने क्या बोला कि 6 रुपए से 7 रुपया हुआ, बस 6% की ग्रोथ हुई है। पर भाई ये तो देखो, ये अभी लिस्ट हुआ है। यहाँ पे लिखा भी है कि फाउंड ईयर 2024। ये जो ईटीएफ है टाटा का, ये जस्ट जनवरी में लॉन्च हुआ है। तो जनवरी से लेके अभी तक जितने रिटर्न मिले गोल्ड में उस हिसाब से इस ईटीएफ बढ़ा है, समझे। तो ये एक मासूम सवाल है एकदम। ठीक है, मैं इसको सारे कवर कर रहा हूँ इसमें। अब बाद में लिखा भी है कि कैन वी बाय गोल्ड बीज, इसके ऊपर तो हमने चर्चा भी की। फिर देखो, एक बंदे ने कमेंट किया कि एक बंदे ने क्या कमेंट किया है, एमबीसी ने, इतना नहीं बढ़ता भाई। अरे भाई, वो गोल्ड ईटीएफ है, ये गोल्ड को फॉलो कर रहा है। अगर सपोज आपने गोल्ड ईटीएफ ना खरीद के आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो, तो जिस हिसाब से अगर मान लो कि आपने 50,000 रुपए के रेट से फिजिकल गोल्ड खरीद लिया, अब गोल्ड का रेट तो थोड़ी ना रोज रोज बढ़ रहा है, मतलब उसका प्राइस एकदम स्टेबल माना जाता है। ठीक है, स्टेबल ही रहता है, माना क्या जाता है, स्टेबल ही रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो भाई धीरे धीरे ईटीएफ भी बढ़ेगा ना। ईटीएफ आपने गोल्ड का लिया है तो स्टॉक की तरह थोड़ी ना ईटीएफ भागेगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये कमेंट में, वो वीडियो के कमेंट में उन्होंने क्या बोला था कि भाई इतना नहीं बढ़ता है। भाई जैसा गोल्ड बढ़ेगा वैसा ईटीएफ बढ़ेगा, इतना उतना बढ़ने का सवाल ही नहीं आता। ये गोल्ड ईटीएफ है तो ये गोल्ड के प्राइस को फॉलो करता है। तो गोल्ड जिस हिसाब से बढ़ेगा उस हिसाब से ईटीएफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक सवाल हो गया, बहुत मासूम सवाल थे। फिर ये देखो, इसमें एक भाई ने लिखा था कि भाई साहब क्या इसमें बस पॉजिटिव होगा, कर्व नेगेटिव तो नहीं होगा। मतलब इनके बोलने का मतलब ये जो कर्व बन रहा है ना, ये कर्व ये देख रहे हो ना, ये चार्ट पैटर्न, तो उनके बोलने का मतलब ये कभी नीचे तो नहीं आएगा ना स्टॉक की तरफ, क्योंकि स्टॉक में क्या होता है, ऐसे जाके ऐसे आ जाता है। ठीक है, नीचे भी आता है। तो ये पूछ रहे कि ये जो कर्व बन रहा है, ये कर्व, ये क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, नेगेटिव तो नहीं रहेगा। अरे भाई,
ये गोल्ड ईटीएफ है, मतलब इसमें कर्व फर्व देखने का ही मतलब नहीं है। जैसा आपके मम्मी पापा फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, सेम आप एक ईटीएफ खरीद रहे हो। तो जब हम फिजिकल गोल्ड खरीदते तो हम क्या सोने वाले सोनार से ये पूछते हैं कि भाई गोल्ड बहुत गिर तो नहीं जाएगा, नीचे तो नहीं आ जाएगा। उस टाइम तो हम बहुत खुश रहते हैं, हमको दिमाग बहुत चलाते हैं, हमको पता रहता है कि भाई गोल्ड जब फिजिकल सोना खरीद रहे तो इसका भाव आगे चल के बढ़ेगा। तो सेम गोल्ड ईटीएफ भी है भाई, इसमें चार्ट फाट देख के मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये फॉलो ही कर रहा है फिजिकल गोल्ड के प्राइस को। तो इसमें चार्ट देख के मतलब क्या, कल को मान लो फिजिकल गोल्ड जो हमने घर में खरीद के रखा है उसका रेट 10,000 गिर जाता है, तो इसका रेट भी उस हिसाब से गिरेगा, उस हिसाब से इसका प्राइस भी फ्लक्चुएट होएगा। अगर जो हमने फिजिकल गोल्ड 10% हमारा माइनस हो जाता है तो ये जो ईटीएफ है ये भी 10% माइनस होएगा। तो इसमें चार्ट फाट देख के मतलब ही नहीं है, समझ गए। तो ये एक सवाल था मासूम वाला। उसमें देखो एक भाई ने क्या कमेंट किया था, बहुत मतलब गाली नहीं देना चाहिए किसी को। देखो यहाँ पे लिखा है कि उसका चार्ट देख रहे हो मरते मरीज के लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसा दिख रहा है। तो उसने क्या बोला कि ये जो चार्ट पैटर्न दिख रहे हो ना, तो मतलब वो जो मशीन में दिखाता है ना आईसीयू में ऐसे ऐसे ऐसे, तो बोलते हैं कि मरते मरीज के सपोर्ट सिस्टम जैसा चार्ट पैटर्न दिख रहा है। भाई ये स्टॉक नहीं है, मतलब एक स्टॉक की तरह है, पर इसकी चाल स्टॉक की तरह नहीं है। ये गोल्ड ईटीएफ है। गोल्ड में जैसी वॉल्यूम रहेगी, फिजिकल गोल्ड में जैसी बाइंग सेलिंग रहेगी, क्योंकि उसमें देखो गोल्ड जो फिजिकल गोल्ड रहता है ऐसा नहीं कि अचानक से एक दिन में 50,000 बढ़ जाए फिर उसके बाद 10,000 नीचे हो जाए या 20,000 बढ़ जाए, नहीं, उसका प्राइस 100 200 100 200 ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, बहुत ही स्टेबल रहता है। तो उस हिसाब से ये चार्ट पैटर्न बन रहे। आपको चार्ट पैटर्न के बेस पे थोड़ी ना लेने का है। आप फिजिकल गोल्ड जब लेने जाते हो तो आप सोनार से ये बोलते हो क्या कि आगे चल के सोना गिरेगा कि बढ़ेगा। आपको नीड रहती है, आपके पास पैसा रहता है, आप खरीद लेते हो। आप थोड़ी ना देखते हो कि कल को इसका भाव गिरेगा चढ़ेगा, उस टाइम क्या आप चार्ट पैटर्न लगाते हो क्या? नहीं। तो ये गोल्ड ईटीएफ को समझो, ये फिजिकल गोल्ड को फॉलो करता है। तो इसमें मतलब नहीं। एक ने लिखा है कि गाली देके 1,000 रुपया 11,000 हो जाएगा, थोड़ा मैथ भी पढ़ लो। गाली देके भाई वो एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा है, ठीक है। सपोज उसका कैलकुलेशन थोड़ा गलत भी हो जाता है तो आपको अपना भी दिमाग लगाना है, आपको सर्च करना है कि टाटा गोल्ड ईटीएफ के बारे में, ठीक है, समझ रहे हो। आपको अपना भी दिमाग लगा के थोड़ा देखना है कि हाँ भाई गोल्ड ईटीएफ ठीक है, ऐसा है वैसा है। भाई का थोड़ा कैसा 1 मिनट का वीडियो ये बनाया था, ये रील्स ऊपर देख रहे हो, मैं पूरा फेस नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो 1 मिनट रील में थोड़ा ना हो जाता है, मतलब फटाफट कोई वीडियो बनाता है, अगर हिसाब किताब करता है तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदे का पूरा कैलकुलेशन ही खराब हो गया, बंदा गलत बता रहा है, ऐसा नहीं। आप अपना भी तो दिमाग लगाओ। उल्टा उस बंदे ने आपको एक ऑप्शन, मतलब एक मौका भी दिखा दिया कि टाटा गोल्ड का ईटीएफ है। बाद में अपना भी तो दिमाग लगाओ, रिसर्च करो उसके ऊपर कि हाँ भाई ये ईटीएफ ऐसा है वैसा है, ठीक है। नाम जाननी है वही बड़ी बात है, उसके बाद अपना भी तो दिमाग लगाओ। तो ये गलत देना बेकार है। फिर बाद में इस बंदे ने लिखा है कि पूरे 5 साल में टाटा गोल्ड 6 से हाईएस्ट 8 रुपये 19 पैसे गया और अभी ये 7 रुपये पे चल रहा है। भाई इसका क्या फ़ायदा? अरे भाई ये लिस्ट ही अभी हुआ है, अभी लिस्ट ही अभी हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो। अभी मेरे को एक बात बताओ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल की आप बात बताओ, ठीक है। अब ये लिस्ट 18 जनवरी 2024 को हुआ है। लिस्ट कभी हुआ है? 18 जनवरी 2024 को। अगर आप 18 जनवरी 2024 को जाओ फिजिकल गोल्ड खरीदने, ठीक है, मान लो कि उस टाइम पे आपने फिजिकल गोल्ड जो भी रेट से खरीदा रहेगा, तो उस डेट से लेके इस डेट तक जितना रिटर्न्स मिलेगा उतना ही फिजिकल गोल्ड बढ़ेगा ना। उस डेट से इस डेट तक जितना फिजिकल गोल्ड, मतलब 18 जनवरी को मान लो आपने 60,000 रुपये के हिसाब से सोना खरीदा, ठीक है, और आज सोने का रेट 70,000 होता है, तो आपका 10,000 ही बढ़ा ना केवल। तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि मेरे को भाई 30,000 के हिसाब से रिटर्न दो सोने में। ऐसा तो नहीं बोल सकते हो ना कि मेरे को 30,000 40,000 के हिसाब से रिटर्न दो, जब सोने का रेट 30,000 था। भाई आपने 60,000 के रेट से खरीदा है सोना, तो आपको 10,000 ही बढ़ेगा आपके सोने में आज के डेट के हिसाब से। वैसे ईटीएफ भी है, ईटीएफ ही लिस्ट हुआ है 18 जनवरी 2024 को। तो 18 जनवरी 2024 से लेके अभी तक जितना गोल्ड का प्राइस बढ़ा है उस हिसाब से ये ईटीएफ बढ़ा है। समझो बात को, ठीक है। ये बहुत मासूम सवाल है सारे, इसका क्या फ़ायदा? ऐसा नहीं है भाई। और इसमें लिखा है कि नीचे एक भाई लिखता है कि इससे बहुत बहुत बेटर है कि आप क्रिप्टो कॉइन बाय कर लो, बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। भाई फालतू है क्रिप्टो, भाई मैं बहुत पहले करके छोड़ चुका हूँ, फंस जाओगे, ठीक है।
क्रिप्टो मतलब बहुत अलग ही खेले हो पूरा, उसमें तो पूरा ही पंप एंड डंप है। फिर बाद में एक ने कमेंट किया था कि एक बार में खरीदे या मंथली। देखो ये भी बहुत मासूम सवाल है। ये एक्सेस ट्रेड फंड है, एक्सचेंज ट्रेड फंड, मतलब ट्रेड फंड बोले तो क्या है, ट्रेड होता है। तो आप इसको डेली खरीद सकते हो। आज आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये का खरीद लो। आपके डीमेट अकाउंट में 50 रुपये है, 50 रुपये के हिसाब से खरीद लो। आपके डीमेट अकाउंट में 100 रुपये है तो 100 रुपये के हिसाब से खरीद। आज खरीदो, कल खरीदो, 3 बजे खरीदो, 2 बजे खरीदो, कल बेचो, परसों बेचो, 3 बजे बेचो, 2 बजे बेचो। जैसे हम स्टॉक नॉर्मल बाय सेल करते वैसे ही एक्सेस ट्रेड फंड को भी हम कर सकते गोल्ड ETF को। फिर बाद में स्लाइड करते कि हाँ भाई गोल्ड 50% बढ़ेगा क्या। उसने एक एग्जांपल के लिए वीडियो में बोला था कि भाई 50% गोल्ड अगर बढ़ता है तो ETF भी 50% बढ़ेगा। तो ये मजा ले रहा है कि सही में 50% बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल बताया उसने, अगर गोल्ड फिजिकल गोल्ड 10% बढ़ता है एक साल में तो ETF भी 10% बढ़ेगा। ठीक है, उसके बोलने का मतलब ये था। फिर बाद में एक भाई ने लिखा था, तरुण पाल ने, 5 ईयर से नेगेटिव में है। यहाँ पे मैं अगर 5 ईयर का चार्ट पैटर्न खोलता हूँ तो ये बोल रहा है नेगेटिव में। कहाँ नेगेटिव में भाई, ये प्रॉपर प्राइस इसमें फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये लिस्ट ही अभी हुआ है, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ। ये लिस्ट ही 18 जनवरी को हुआ है तो तुम किधर 5 साल पहले जा रहे हो भाई। ठीक है, तो क्या नेगेटिव हो भाई, 6 का आज 7 रेट चल रहा है, कुछ नेगेटिव नहीं है। ठीक है, आप चार्ट तो देखो, 18 जनवरी से इसका चार्ट हिस्ट्री दिखा रहा है, लिस्ट ही तभी हुआ है। तो ये सारे बहुत मासूम सवाल है, मैं आप कवर करने का था। और देखो एक भाई ने लिखा है कि अगर भाई रिवर्स होगा तो लॉस भी होगा ना। मतलब इसके बोलने का मतलब कि सोने का प्राइस गिरेगा तो इसका भी गिरेगा ना। ऑफ कोर्स गिरेगा भाई, क्योंकि ये फॉलो ही कर रहा है गोल्ड को। तो गोल्ड का प्राइस गिरा तो ये ETF भी गिरेगा, सिंपल। तो इसमें इतना क्या सोचने की बात है। ठीक है, वो तो गिरेगा ही। तो गोल्ड बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा ना भाई, ये भी तो सोचो। तो इसके लिए देखो हमारी वीडियो ना कभी भी लंबी होती है। ये जो छोटे मोटे जो सवाल रहते हैं ना, लोगों को बहुत मतलब दूर कर देते हैं हम। इसके लिए हमारी वीडियो लंबी ही होती है, 15-20 मिनट की, क्योंकि हम बहुत छोटे से छोटे सवाल भी लेते हैं। ठीक है, और इस बंदे ने क्या किया, 1 मिनट के रील में समझा दिया गोल्ड ETF, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट कर दिया इसके लिए। ठीक है, होता है, 1 मिनट में लोग नहीं समझ पाते बात को। नहीं तो हम भी 1 मिनट का शॉर्ट्स और वीडियो बना के बहुत व्यूज़ ले ले, बहुत लोगों तक पहुंच जाए, पर इससे फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इससे फ़ायदा नहीं है। इससे लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं, लोग नहीं समझ पाते 1 मिनट में। मैं आपको 1 मिनट में बस बोल दूं कि जो ETF है, गोल्ड ETF है, वो गोल्ड के प्राइस को फॉलो करता है। ठीक है, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो ETF भी बढ़ेगा, और ये गिरेगा तो ये भी गिरेगा। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें टैक्स क्या है। सपोज़ मैंने इसको क्या बोलते कि आज नहीं बाय किया तो क्या होगा, फिर क्या बोलते कि ये पैसा डूब जाएगा क्या ETF में। तो ऐसे सवाल आने लगते हैं शॉर्ट वीडियो में, यही बात होती है ना। इसने 1 मिनट के बेचारे ने रील बनाई और उसमें बहुत लोगों के नेगेटिव आने लगे बात, क्योंकि वो 1 मिनट में पूरी बात क्लियर ही नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे फिर देखो एक भाई उसको बता रहा है कि पर शेयर 7 तो 11, 4 रुपया प्रॉफिट होगा, तू टोटल प्रॉफिट होगा 400, क्या BC चूतिया बनाता है। अरे भाई उसका हिसाब में मानता हूँ गलत है, पर तुम अपना तो दिमाग लगाओ, तुमको कमेंट करने की क्या ज़रूरत है। वो एक बंदा एक एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेशन कर रहा है, आप उसको उतना क्यों सीरियस ले रहे हो। आपको ये थोड़ी ना बोल रहे कि ये बढ़ ही जाएगा या आप जाके खरीद लो। वो केवल एक एग्जाम्पल के लिए, हम जैसे फ्लो में फटाफट बताते ना कि आपने 100 रुपये का स्टॉक लिया, आपके पास 50 क्वांटिटी है, 50 रुपये का मार्जिन बैठा, तो गलती से 5000 की जगह मैंने 4000 निकल गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 4000 ही मिलेगा आप खरीदोगे तो। जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से अगर आप करोगे तो आपको कम ही रिटर्न्स मिलेगा, आपको जितना मिलना उतना मिलेगा। तो आप अपना हिसाब लगाओ ना, क्या ज़रूरत है कमेंट करके उसको बोलने की। ठीक है, एक नीचे भाई ने लिखा है कि भाई शेयर मार्केट में मिनिमम 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं क्या। ठीक है, कर सकते हैं भाई, 100 रुपये से भी कर सकते हो। ये 7 रुपये का ETF है, 7 रुपये से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक ही ये तो हो गया। ठीक है, तो ये देखो एक बंदे ने ललित अरुण, मुझे लगता है 15 साल का है, क्योंकि इसने 15 साल लिखा है। उसने क्या लिखा है, साला 18+ नहीं हो रहा हो, नहीं तो नहीं हो रहा हो, वरना कब से इन्वेस्ट कर देता। तो नीचे भाई ने कमेंट किया, एक ने आर्यन सनातनी ने, अपने फैमिली में किसी नाम से डीमेट अकाउंट खोल लो। बोलते सही बोला। अरे भाई देख रहे हो 15 साल के जैन जी के बॉय बोलते 18 साल का नहीं हूँ। भाई तुम्हारे पापा 18 साल के ऊपर के, उनके नाम से खोल लो। मैं फर्स्ट टाइम पेटीएम जब चालू किया था तो पापा के नाम से मैंने KYC कराया था। वो टाइम पे पेटीएम KYC होता था वॉलेट का।
2-2 4-4 किलोमीटर जाके मैंने KYC कराया था पप्पा के नाम पे, ठीक है, कि मुझे ट्रांजेक्शन करना है। तो ये जैन जी के बच्चे देख लो, 15 साल का लौंडा है, 10वीं ईस्वी में रहेगा कुछ, और बोलते हैं कि 18 साल का नहीं हूँ। भाई तेरे पप्पा 18 के ऊपर रहेंगे, तो उनके नाम से खुलवा ले, ठीक है। तो ये था कुछ कमेंट भाई अजीबो गरीब। देखो इसके वजह से क्या होता है ना, हमारे वीडियो काफ़ी लंबे होते हैं, क्योंकि हम बहुत बच्चों की तरह बात करते हैं, बहुत बच्चों की तरह समझाते हैं। अगर मैं भी ऐसे 5 मिनट 4 मिनट के वीडियो बना के डालना चालू करूँ ना, मैं 3-3 यूट्यूब चैनल चालू कर दूंगा, तीनों में ग्रो हो जाऊंगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है। जब तक हम खुद भी तो समझने चाहिए ना भाई, हम क्या एक्सप्लेन करा रहे, ठीक है। मेरे बोलने का तरीका, मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, आपको समझाना क्या चाहता हूँ, तो उसके लिए टाइम लगता है। इसके लिए हमारी वीडियोज़ लंबी होती है, मैं बार बार बोलता हूँ। तो ये था कुछ मासूम बच्चों की तरह के जो सवाल किए थे, उस पर रिएक्शन देना, मैंने रिएक्शन दिया। आई होप आपके भी कुछ सवाल जवाब रहेंगे, जो सोचते रहेंगे कि हाँ मतलब ऐसे टाइप के लोग रहेंगे, उनके भी सवाल क्लियर हो जाएंगे। देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत हो, आप कमेंट कर रहे हो तो आप बहुत गलत वाला नहीं हो, आपको लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, ठीक है। सोर्स ऑफ नॉलेज आपके पास कम है, ठीक है, कोई बात नहीं, समय समय से हो जाता है, ठीक है। मैं किसको भी यहाँ पे गलत नहीं ठहरा रहा हूँ कि भाई तू 1 मिनट का बना रहा है तो तू गलत है, सही नहीं। सबका अपना काम है, सबका अपना प्रोफेशन है। बट एक ओवरऑल व्यू देना था कि ऐसे भी है लोग जिनको हमको भाई क्लियर करना है, ठीक है, समझाना है, क्योंकि आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो एक ओवरऑल बता देता हूँ, जो ETF है गोल्ड के प्राइस को फॉलो करता है। गोल्ड गिरता है तो ETF भी गिरेगा। गोल्ड आपका 10% बढ़ता है साल में तो ETF भी 10% बढ़ेगा। और सवाल रहा कि 5 साल में कुछ नहीं रिटर्न दिया, भाई ये लिस्ट ही अभी हुआ है, ये लिस्ट ही अभी हुआ है, समझ जाओ बात को, ठीक है। लिस्ट ही जनवरी में हुआ है, तो जनवरी से लेके अभी तक गोल्ड ने जितना रिटर्न दिया है, मान लो सपोज जनवरी से लेके अभी तक गोल्ड ने 10% का रिटर्न दिया है, 6% का, चलो 5% का समझता हूँ, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो ETF भी 5% का रिटर्न दिया इसने, ठीक है, उस हिसाब से। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने स्टॉक, मतलब ये जो आपको ETF का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ ये जाके ETF खरीद लो बेच दो, नहीं भाई। जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना है वो आपका अपना डिसीजन है। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कुछ भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का ध्यान देना।